हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि हिसार में प्रस्तावित एयरपोर्ट सही मायने में दिल्ली के एयरपोर्ट लोड को कम कर सकता है। हिसार में बहुत आयात में जमीन उपलब्ध है और दिल्ली से इसकी दूरी व स्थिति एकदम आदर्श है, मगर इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की हिसार के साथ रेलवे कनेक्टिविटी बढ़िया हो। दिल्ली से हिसार 1.5 घंटे की कनेक्टिविटी होगी तो ही हिसार एयरपोर्ट की व्यवहारिकता बढ़ पाएगी। इसके साथ ही भाजपा सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट को जनता अल्प अवधि का प्रोजेक्ट न माने। उन्होंने ये बात आज हिसार में कबीर छात्रावास आजाद नगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह यहां नलवा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए हुए थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक की सबसे बड़ी ताकत बताया। रेल कनेक्शन मोटे तौर पे फ़िलहाल तो एक्सटेंशन की बात है, जो महम आसी वाली लाइन है वो यहाँ तक आ सके, क्योंकि सही मायने में यदि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शक्ल मिलेगी वो तभी मिलेगी जब दिल्ली से जो एयरपोर्ट का जो लोड है वो हिसार कुछ हद तक शिफ्ट हो सके। और उसके लिए हिसार की जो लोकेशन है वो आइडियल है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है और अभी भी गाड़ी से भी यदि आएँ तो करीब करीब जितना समय दिल्ली से निकलने में लगता है उतना ही दिल्ली से निकलने के बाद हिसार पहुंचने में लगता है। लेकिन यदि ये ट्रैवल टाइम घट के 1.5 घंटे तक आ जाए तो उसकी वायबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं तो खुद लंदन 1 साल रहा हूँ, वहाँ करीब 5 एयरपोर्ट्स हैं जिसमें से 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो 80-80, 90-90 मील दूर हैं लंदन शहर से, लेकिन करीब 1.5 घंटे में आदमी वहाँ पहुँच जाता है। और जितनी भी बहुत भारी संख्या में जो एयर ट्रैफिक है वो उन एयरपोर्ट से चलता है। तो हिसार का जो एयरपोर्ट है वो कमी पूरी कर सकता है और एक बहुत भारी लोड जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, जिसके लिए कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़मीन बहुत है, 7,500 एकड़ के आसपास ज़मीन है, जो ट्रैक है, जो रनवे है वो अब और एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पहले भी कहता था, एक चीज़ आज भी कहता हूँ, कृपया करके एयरपोर्ट को ये मत मानिए कि ये कोई अल्प अवधि का प्रोजेक्ट है। ये लंबे प्रोजेक्ट होते हैं और इसमें समय लगता है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा की हार पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने ये चुनाव पूरी ईमानदारी से व मेहनत के साथ लड़ा, मगर वहां के लोगों ने 6 साल बाद सरकार में शामिल होने का मौका खो दिया। फिर भी वो जनता के फैसले को अपने सिर माथे पर रखते हैं। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि विदेशों की तर्ज पर ग्रामीण पर्यटन विकसित किए जाने के बहुत से अवसर हैं। रूरल टूरिज्म देखिए ऐसा है कि हमारे जितने भी शहर हैं उनसे निकलते ही हमारे यहाँ एक देहात का इलाका शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम रहते हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ, ये बहुत हरा भरा और कृषि प्रधान क्षेत्र है सारा का सारा। और जैसे विदेश में कई जगह इस प्रकार से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जो रूरल लाइफ है, ग्रामीण अंचल में जो लोग जीवन जीते हैं, उसमें रह के लोग उसको देख सकें, उसको समझ सकें, उसका अनुभव कर सकें, उस प्रकार से ये एक सोच है। और भारत सरकार का भी मानना है कि रूरल टूरिज़्म जो है वो प्रमोट होना चाहिए। तो अभी देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन इसमें क्षमता बहुत है। इस मौके पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने 29 नवंबर को हिसार में होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अभिनंदन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का लोगों से आह्वान किया। जो 29 का जो प्रोग्राम है वो एक धन्यवादी प्रोग्राम है। जो 2 महत्वपूर्ण बिल अभी पास हुए असेंबली में, जब पीछे सेशन हुआ था उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो बढ़ाया गया। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें 33% से बढ़ा के उसे 50% किया गया। और दूसरा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो 8% का आरक्षण दिया गया है वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि BC वर्ग को इन पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया हो। और एक बड़ी लंबी डिमांड थी
हमारे बीसी के जो बीसी वर्ग में जितने भी समुदाय आते हैं उनकी तरफ से, तो वो मांग एक पूरी की गई है, जिसका आभार जताने के लिए हिसार में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को पधारेंगे। तो उसी संबंध में लोगों से अपील थी कि उसमें आए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।